सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन को कुछ 5 साइन होते हैं, उनके थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। इन्फ्लामेशन कितने साइन होने का काम करते हैं? 5 साइंस होते हैं, उनके थ्रू इन्फ्लामेशन को बताया गया है। इन्फ्लामेशन में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है रूबर, ट्यूमर, कैलोर, डॉलर और क्या होने का काम करता है? फंक्शियो लीशा। रूबर मतलब क्या होने का काम करता है? रूबर मतलब होने का काम करता है रेडनेस। ट्यूबर मतलब होने का काम करता है स्वेलिंग। कैलोर मतलब होने का काम करता है हीट। डॉलर मतलब होने का काम करता है पेन। पंक्चुअल ये है कौन सा? एफ आ रहा है, मतलब ये कौन सा साइन है आपका? फिफ्थ साइन है। फिफ्थ साइन है। किसने बताने का काम किया था? तो किसने डिस्क्राइब करने का काम किया था? डिस्क्राइब्ड बाय विर्चू। किसने बताने का काम किया था? विर्चू ने बताने का काम किया था। इस साइन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ फंक्शन। क्या मतलब होने का काम करता है इसका? लॉस ऑफ फंक्शन जो है वो मतलब होता है। तो ये कैसे 5 साइन होने का काम करते हैं इन्फ्लेमेशन के। ये साइन जो होने का काम करते हैं, पांचों के पांचों साइन, ये हमें मोर प्रोमिनेंट हमें काय में देखने को मिलते हैं? मोर प्रोमिनेंट इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। काय में देखने को मिलते हैं? मोर प्रोमिनेंट होते हैं ये आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वहां पे ये ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो ये हमें याद रखना कि मोर प्रोमिनेंट ये कहाँ पे होने काम करते हैं? आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। तो ये कौन कौन से साइन हमें देखने को मिले? कैलोर, डॉलर, रूबर, ट्यूमर होने काम पाता है। फंक्शुलेशिया। इन साइन और इनका मतलब बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। पैथोलॉजी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन ही है। ठीक है, तो ये 5 साइन हमें देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लेमेशन 2 टाइप का होता है। एक होने काम करता है आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन और दूसरा होने काम करेगा आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो हम कौन सा इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। देखो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन किसी भी व्यक्ति को चोट लगी तो चोट लगने के बाद उसमें क्या-क्या उसकी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, वो सारी चीजें जो हम देखने का काम कर रहे हैं। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले अगर हम बात करें, 2 टाइप की इवेंट होते हैं। एक होने काम करते हैं वस्कुलर इवेंट जो आपके ब्लड वेसल्स में होते हैं और दूसरे होने काम करते हैं आपके कौन से इवेंट? सेलुलर इवेंट्स। सेलुलर इवेंट्स जो हमें कुछ-कुछ सेल्स में देखने को मिलते हैं। वस्कुलर इवेंट जब भी चोट लगी सबसे पहले क्या होगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद ब्लड वेसल्स में सबसे पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उसके बाद वैसोडायलेटेशन होगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा? वैसोडायलेटेशन होगा। जैसे वैसोडायलेटेशन होगा, उसके बाद क्या होने काम करेगा? इनकी वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। वस्कुलर परमेबिलिटी वस्कुलर परमेबिलिटी जो होती है वो कैसे हो जाने का काम करेगी? इंक्रीज हो जाएगी। वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाने की वजह से फिर क्या होगा? स्टेसिस होगा और फिर होने काम करेगा, बाद में क्या होने काम करते हैं? माइग्रेशन होगा। अब देखो हम इसको समझाते हैं आपको। माइग्रेशन होगा या उसी को हम लोग बोलने का काम करते हैं पेवमेंटिंग। पेवमेंटिंग। सबसे पहले हम बात करने का काम करें, जैसे ही चोट लगी, तो जैसे ही चोट लगी, ये सपोज नॉर्मल ब्लड वेसल्स थी ये। जैसे ही चोट लगी तो सबसे पहले क्या होने काम किया? यहाँ पे आपको देखने को मिला, क्या देखने को मिला? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिला। ये ब्लड वेसल जो है वो कैसी हो गई? नैरो हो गई। कैसे होने काम करी? ये ब्लड वेसल आपकी नैरो हो गई। फिर बाद में फिर क्या होने काम किया? वैसोडायलेटेशन हुआ तो ये ब्लड वेसल ऐसी डायलेट हो गई। डायलेट होने की वजह से जो भी ब्लड था, ब्लड के अंदर जो भी पानी था, तो जो भी पानी था वो कैसा होने का हो गया? बाहर आने लगा। परमेबिलिटी बढ़ गई। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन सबसे पहले क्या हुआ? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। फिर हम बात करने का काम करते हैं वैसो डायलेटेशन हो गया। फिर तीसरा क्या होने का काम करता है? वस्कुलर परमेबिलिटी जो है वो कैसी होगी? इंक्रीज हो गई। चौथा हमें क्या देखने को मिलेगा? अब भाई जब कोई भी पानी जो है, खून के अंदर का जो पानी है वो बाहर आ गया, तो मतलब खून कैसा होगा? गाढ़ा हो गया। तो जिसकी वजह से खून कैसा रुक-रुक के बहने लगा। तो क्या होने काम करेगी? स्टेसिस होगी। अब स्टेसिस होने की वजह से जो भी ब्लड के अंदर जो सेल्स थे, वो ब्लड वेसल के किनारे पे आके चिपकने लगेंगे। ऐसे-ऐसे चिपकने लगेंगे। तो उसी को हम लोग क्या स्पेसिफिकली कौन सी सेल होते हैं ये? स्पेसिफिकली कौन से? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलने का काम करते हैं? मार्जिनेशन, मतलब कि मार्जिन पे सेल आके बैठने लगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनेशन। और इसी को हम लोग क्या बोलने का काम करते हैं? पेवमेंटिंग जो है वो बोला जाता है। ठीक है? मतलब कि जो भी सेल्स थे वो आपके आके बाहर ब्लड वेसल की मार्जिन पर बैठने लगे। तो ये हमने क्या पढ़ा? वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, वैसोडायलेटेशन होता है, वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाने का काम करती है ये। फिर हम बात करने का काम करें, स्टेसिस होने का काम करेगा, माइग्रेशन, पेवमेंटिंग। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि अर्लीस्ट चेंजेस कौन सा होता है आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन में? तो हमें बताना है अर्लीस्ट चेंज आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वस्कुलर परमेबिलिटी जो बढ़ रही है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। हॉलमार्क ऑफ, इसे बोलते हैं हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोला जाता है। ये क्या कहलाने का काम करता है? हॉलमार्क कहलाने का काम करता है। आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है उसका क्या कहलाने का काम करता है? हॉलमार्क। तो ये क्या कहलाने का काम करता है? हॉलमार्क है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। तो ये हमें याद रखना कि भाई सबसे पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, देन हम बात करने का काम करें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद क्या होगा? वैसोडायलेटेशन होगा। उसके बाद हम बात करने का काम करें वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, देन हम बात करें स्टेसिस होगा और देन हम उसके बाद क्या बात करने का काम करें? माइग्रेशन है, पेवमेंटिंग होगी। मतलब कि जो सेल्स है वो किनारे पे आके चिपकने लगेंगे।
अब हम बात करें, ये हमने कौन से इवेंट पढ़ लिए, ये हमने वस्कुलर इवेंट पढ़ लिए। फिर हम बात करें सेलुलर इवेंट, तो सेलुलर इवेंट में हमें मोस्ट कॉमनली कौन सी सेल याद रखनी है, तो हमें याद रखनी है ल्यूकोसाइट याद रखनी है, ल्यूकोसाइट। सबसे पहले सेलुलर इवेंट में कौन-कौन से होते हैं, अब सेलुलर इवेंट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो सेलुलर इवेंट हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सेलुलर इवेंट में कौन-कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, मार्जिनेशन, मतलब वही कि व्हाइट ब्लड सेल्स आपके क्या होते हैं, मार्जिन पे आके चिपक गए, मार्जिनेशन। फिर हम बात करने का काम करते हैं रोलिंग, रोलिंग मतलब गोल-गोल करके आगे घूमने लगे। तीसरा हम बात करने का काम करें एडेशन, एडेशन हो गया, चिपक जाएँगे। फिर हम बात करने का काम करें, चौथा क्या होने का काम करेगा, पेवमेंटिंग, पेवमेंटिंग होगा। पाँचवाँ क्या होने का काम करेगा, डायपेडाइसिस होगा, डायपेडाइसिस होने का काम करेगा। और छठवां क्या होने का काम करेगा, कीमोटैक्सिस। और सातवां क्या होने का काम करेगा, सातवां होगा आपका फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। सबसे पहले अगर हम बात करें मार्जिनेशन, मार्जिनेशन मतलब क्या होने का काम करता है, जो भी आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो आके आपके कैसे हो जाने का काम करेंगे, इधर पे आके आपके ऐसे चिपक जाने का काम करेंगे, ठीक है। रोलिंग मतलब क्या होने का काम करेंगे, ऐसे ये सेल जो गोल-गोल करके आगे की तरफ रोल होने लगेंगे। ऐसे-ऐसे गोल-गोल करके ये क्या करेंगे, आगे की तरफ आपके रोल होने लगेंगे। तो ये याद रखना, उसे हम लोग बोलने का काम करेंगे रोलिंग, ठीक है। रोलिंग मतलब कि गोल-गोल करके रोल-रोल करके आगे की तरफ आगे आने लगे। फिर हम बात करने का काम करें एडेशन, मतलब कि अब रोल नहीं हो रहे, अब आके एक जगह पे आके क्या हो गए, चिपक गए हैं, बिल्कुल ऐसे फिक्स हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं ये। फिर हम बात करें काम करें पेवमेंटिंग, मतलब कि ऐसे-ऐसे पूरे में ये पूरी जो कवर कर ली ब्लड वेसल को, इन्होंने क्या किया, पूरा तरीके से कवर कर लिया। डायपेटाइसिस मतलब कि क्या होगा, ऐसे-ऐसे छोटे से ये निकल रहे हैं अब बाहर, जहाँ भी आपका गैप होगा, एंडोथेलियल गैप होगा, उससे ये व्हाइट ब्लड सेल आपके बाहर निकल रहे हैं। कीमोटैक्सिस, जहाँ भी इन्हें देखा कि भाई कीमोटैक्सिस मतलब कि अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब कि कैसा होने काम करेगा, मतलब कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, कीमोटैक्सिस मतलब कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट मतलब कि जो भी व्हाइट ब्लड सेल्स थे आपके, ये जो भी व्हाइट ब्लड सेल्स थे आपके एक दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, जहाँ पे आपका बैक्टीरिया था उस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं, और फिर बैक्टीरिया के पास पहुँच के इन्होंने क्या कर लिया, उसको इंगल्फ कर लिया। तो ये हमारे कौन से हैं, सेलुलर इवेंट है। सेलुलर इवेंट भी हमें याद रखने हैं। फिर जब बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरिया को जब कोई भी चीज़ खाती है, तो उसके भी कुछ ऐसे तो जाके खा नहीं लेती, तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये जो व्हाइट ब्लड सेल है, ये बैक्टीरिया के पास यहाँ पे पहुँच गए। ये यहाँ पे ये जैसे ये बैक्टीरिया है और ये व्हाइट ब्लड सेल है, तो ये बैक्टीरिया के पास यहाँ पे आके पहुँच गए। अब हमें याद रखना, सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज़ करेंगे। पहले तो रिकॉग्नाइज़ करने का काम करेंगे, हाँ भाई ये यही बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले क्या करने का काम करेंगे, रिकॉग्नाइज़ करने का काम करेंगे, पहचानने का काम करेंगे। फिर ये क्या करने का काम करेंगे, रिकॉग्नाइज़ के बाद ये व्हाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया से जाके क्या करेंगे, अटैच हो जाएँगे। तो दूसरी स्टेज क्या होने का काम करती है, अटैचमेंट। पहले इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, फिर ये क्या होने का बाद अटैचमेंट हुआ। फिर ये क्या करने का काम करेंगे, इंगल्फ कर लेंगे। तो तीसरी स्टेज क्या होने का काम करती है, इंगल्फमेंट। इंगल्फ करने के बाद फिर ये क्या करने काम करेंगे, ये इसे किल कर देंगे। तो फिर चौथी स्टेज क्या होने काम करती है, किलिंग, किलिंग। और फिर बाद में ये क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से उसे गायब कर देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिग्रेडेशन। तो ये कुछ स्टेजेस होने काम करती है जो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने का काम करें क्या-क्या देखने को मिलेगा, फेगोसाइटोसिस में भी हमें इवेंट याद रखने हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करेंगे, पहली बात तो पहचानेंगे कि यार यही बैक्टीरिया है कि कोई दूसरा बैक्टीरिया है, तो पहली बात ये रिकॉग्नाइज़ करेंगे। दूसरी बात ये अटैचमेंट होने काम करेगी। तीसरी बात हम बात करने काम करें, इंगल्फमेंट होने काम करेगा, मतलब कि क्या करने काम करेंगे, उसे खाने काम करेंगे। चौथा क्या होने काम करेगा, किल कर देंगे उसे, फिर मार देंगे। और पाँचवाँ क्या होने काम करता है, डिग्रेडेशन। यही पाँचों स्टेज जो है, ये आपका एआईपीजीटी में पूछा गया था। कौन सी एआईपीजीटी? 24 की एआईपीजीटी में पूछा गया था कि आप जो है फेगोसाइटोसिस का जो स्टेजेस हैं, उनको आप अटैच करिए, ठीक? उनको आप अरेंज करिए, सॉरी, उनको अरेंज करिए, सीक्वेंस अरेंज करिए कि कैसी-कैसी स्टेप्स होंगी। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये अच्छे से पढ़ना है। तो चलो, फिर हमने ये हमारा पढ़ के खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? हमारा खत्म हो गया ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है?